सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स में 2 ड्रग पढ़ ली, ठीक है। इसको हम इस तरीके से याद रखेंगे ATP। ए से हम लोगों ने एजोल कैटेगरी पढ़ ली, पी से हम लोगों ने पॉलीइन पढ़ लिया, और टी से हम आज पढ़ेंगे टर्बिनाफिन। और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे अगर मैं बात करूं, हमें पता है स्क्वालिन से क्या बनता है। स्क्वालिन एपॉक्साइड बनता है, फिर एपॉक्साइड बनने के बाद ये बनाता है लेंस्ट्रॉल, उसके बाद ये बनता है एर्गोस्ट्रॉल, और फिर जो है हमारे सेल मेम्ब्रेन प्रोसेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्क्वालिन है उसकी स्क्वालिन एपॉक्साइड में कन्वर्जन पे यहाँ पे एक एंजाइम होता है स्क्वालिन एपॉक्साइडेज, उसको ही इनहिबिट कर देंगे। हमारी ये जो टर्बिनाफिन है ये ड्रग जाकर इस वाले स्टेप पे इस एंजाइम्स को इनहिबिट कर देगी। जब ये इनहिबिट हो जाएगी तो यहाँ पर जो है स्क्वालिन जो है उसकी एक्युमुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी, और टॉक्सिसिटी क्रिएट होगी तो अल्टीमेटली सेल डेथ की तरफ चले जाएगी, सेल डेथ हो जाएगी, ठीक है। अब अगर इसके यूजेस पे बात करूँ तो यहाँ पर जो इसके यूजेस है वो डर्मेटोफाइट्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये ऑन्कोमाइकोसिस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, ऑन्कोमाइकोसिस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ट्राइकोफाइटोन्स के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इतनी कोई ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये क्या कॉज कराएगा, रैशेस, GI अपसेट हो जाएगा, इसके अलावा हेडेक। हमारे पास नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, सेल वॉल इनहिबिटर की, और इसकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, इकाइनो कैंडिन, और इसकी 3 ड्रग आती है हमारे पास, वो कौन सी है, कैस्पो फंगिन, मीका फंगिन, और हमारे पास लास्ट है एनिड्यूला फंगिन, ठीक है। अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं तो बेसिकली हमें ऐसी ड्रग देनी है जो जाकर सेल वॉल को इनहिबिट करे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका जो सेल वॉल है वो बनता कैसे है और कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सेल वॉल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है एक कंपोनेंट है बीटा ग्लूकेन, ये बहुत एसेंशियल रोल प्ले करता है फंगस के सेल वॉल सिंथेसिस के लिए, सही है। जो बीटा ग्लूकेन है वो एसेंशियल रोल प्ले करता है फंगस के सेल वॉल सिंथेसिस के लिए। अगर मैं इसको ही इनहिबिट कर दूं तो आगे ये प्रोसेस होगा नहीं, यानी कि फंगस के सेल वॉल बनेंगे नहीं। जब ये सेल वॉल बनेंगे नहीं तो आगे क्या होगा, सेल लाइसिस की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। सेल क्या हो जाएंगे, लाइसिस की तरफ जाएंगे, ब्रेक होना शुरू हो जाएंगे, वीक होना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेटली क्या होगा, सेल डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंजाइम्स जिसको हम इनहिबिट कर रहे हैं वो क्या है, 1,3-D ग्लूकेन, बीटा 1,3-D ग्लूकेन को हम इनहिबिट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी। अगर स्पेक्ट्रम की बात करूँ तो ये जो ड्रग है वो कैंडिडा के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा वो अजोल जो हमने पीछे पढ़ा है, अजोल रेजिस्टेंट कैंडिडा जो होती है उनके अगेंस्ट भी इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसकी जो स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी देखी जाती है वो कहाँ पे देखी जाती है, एस्परजिलस पे। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो एडमिनिस्ट्रेशन हम ये जो है IV फॉर्म में देते हैं, ओरल फॉर्म में नहीं देते, वंस अ डेली देते हैं, यानी दिन में एक बार देते हैं। अगर मीका फंगिन की बात करूँ तो ये सिर्फ एक टाइम दिया जाता है और इसमें कोई लोडिंग डोज रिक्वायर्ड नहीं होती। मीका फंगिन में नॉट रिक्वायर्ड लोडिंग डोज, सही है, इसमें हमें लोडिंग डोज की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा इसको बहुत स्लोली चलाया जाता है, इसको बहुत स्लोली
अगर हम इसकी फ़ास्ट इन्फ्यूजन देंगे तो हमारे बॉडी में हिस्टामीन के रिएक्शन को ये प्रोमोट कर देगा, बहुत तेज़ी से बढ़ाना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे पास क्या है, फ़ीवर। एज़ सच कोई इतना ज़्यादा इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, जस्ट कॉमन सा है, फ़ीवर, रैशेज़ और नोज़िया। इसके अलावा फ़्लेबाइटिस, जहाँ पे आपने इंजेक्शन मतलब लगाया, इन्फ्यूजन दिया है, वहाँ पे फ़्लेबाइटिस होना। सही, उन्होंने सेल वॉल इनहिबिटर्स पढ़ लिया, इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन इनहिबिटर्स पढ़ लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो एंटी मेटाबोलाइट्स है, ऐसी ड्रग जो जाकर न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को इनहिबिट करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल ड्रग की कौन सी है, 5-फ्लूसाइटोसिन, ठीक है। ये जो है वो एज अ एंटी मेटाबोलाइट यूज़ किया जाता है और ये रिजेम्बलेंस होता है 5-फ्लोरोयूरेसिल के, जो आप एंटी कैंसर में भी देखेंगे, ठीक है, रिजेम्बलेंस रखता है। और अगर मैं इसके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की बात करूँ तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक परमिएज़ होता है जो कि इस ड्रग को सेल के अंदर लेकर आती है। जब ये अंदर आ जाती है तो 5-फ्लूसाइटोसिन जो है वो कन्वर्ट होती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम डी-मिथाइल अमाइलेज के थ्रू। किस में कन्वर्ट होती है, 5-फ्लोरोयूरेसिल में। और 5-फ्लोरोयूरेसिल किस में कन्वर्ट हो जाती है, 5-फ्लोरोयूरेसिल जो है वो थायमिडाइलेटेड सिंथेसिस की इनहिबिशन कराती है। और नॉर्मली ये होता है कि फिर आपका न्यूक्लिक एसिड फॉर्म होता है, सही है, न्यूक्लिक एसिड बनना शुरू होता है। अगर मैं ऐसी ड्रग दूँ जो जाकर इस प्रोसेस को इनहिबिट कर दे स्पेसिफिकली, तो फिर क्या होगा, ये इसमें कन्वर्जन होगा नहीं। और जब ये 5-फ्लोरोयूरेसिल नहीं बनेगा तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड नहीं बनेगी। न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होगी तो हमारी जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगी, ठीक है। यूज़ेस पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, ये कभी भी सिंगल नहीं देते, सही है। इसको हमेशा कॉम्बिनेशन फॉर्म में, सिनर्जिस्टिक फॉर्म में दिया जाता है। या तो एम्फोटेरेसिन बी के साथ हम देंगे या अज़ोल कैटेगरी के साथ इसको कंबाइन करके देंगे, ताकि इसकी जो परमिएबिलिटी सेल की तरफ है ना वो अच्छी हो, ठीक है। क्लिनिकली यूज़ेस पे बात करें, अगर जब हम 5-फ्लूसाइटोसिन को हम कंबाइन करके दें एम्फोटेरेसिन बी के साथ, तो इसकी यूज़ेस क्या होंगे, क्रिप्टोकोकस न्यूफोर्मेंस मेनिंजाइटिस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा कैंडिडा एल्बिकेन के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर मैं इसको इट्राकोनाज़ोल के साथ कंबाइन करके दूँ, किसको, 5-फ्लूसाइटोसिन को, तो ये जो है मोब्लास्टोमाइकोसिस के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है। अगर टॉक्सिसिटी की बात करें यानी साइड इफ़ेक्ट की, तो बेसिकली बोन मैरो टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है हमें, सही। इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिसिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा कॉमन सी जीआई अपसेट, नोज़िया, वॉमिटिंग, डायरिया, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। हमारी अदर क्लास ऑफ ड्रग है वो ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करेंगी। ऐसी ड्रग जो जाकर सेल मेम्ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करेंगी। तो हमारे पास कौन सी ड्रग आती है, ग्रीसियोफ्लोविन, ठीक है। ये क्या करती है, सिंपल से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये डिस्टर्ब कर देती हैं किसको, माइक्रोट्यूब्यूल्स को। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स ही नहीं बनेगा तो आगे हमारी जो माइटोसिस और सेल डिवीज़न का प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, वो रुक जाएगा, सही। माइटोटिक स्पिंडल को क्या करती हैं, सिंपली ये डिस्टर्ब कर देती हैं, उसके आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होता। और इसके अलावा अगर यूजेस की बात करें तो इसको स्पेशली हेयर और स्कल्प में जो इन्फेक्शन हो जाता है उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। और ये जो है
अब इसको रिप्लेस कर दिया है टर्बिनाफिन से, वरना इसको भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा है, इसको लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाता है। अगर ट्रीटमेंट पे बात करें तो 6 टू 12 मंथ इसको यूज़ किया जाता है ऑन्कोमाइकोसिस वाले कंडीशन में, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक पे बात करें तो इसकी जो एब्ज़ॉर्प्शन है वो बहुत ज़बरदस्त है, वेल एब्ज़ॉर्ब है। और अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे बात करें तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन में हमारे पास क्या है कि ये प्रेगनेंसी में सेफ़ नहीं है, ठीक है। एक जिनको पहले से पोरफायरिया हो गया है उनके लिए भी ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सही है। अगर साइड इफ़ेक्ट पे बात करें तो जस्ट कॉमन से साइड इफ़ेक्ट है, वही नोज़िया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें क्रिएट करा देती। अब जो ये लास्ट है हमारे पास वो है नाइस्टेटिन। ये बेसिकली पॉलीइन कैटेगरी से है, पॉलीइन एंटी फंगल है, ठीक है। ये सिमिलर टू एम्फोटेरिसिन बी है, ये बिल्कुल सेम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है किसके, एम्फोटेरिसिन बी के, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये यूजुअली कैंडिडा के अगेंस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। कैंडिडा के अगेंस्ट इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा ओरल कैंडिडा जो एसोफेगस वगैरह में हो जाए, ठीक है। इसके अलावा वल्वो वेजाइनल कैंडिडा में भी यूज़ किया जाता है। एम्फोटेरिसिन हमने पढ़ी थी तो वो हमने देखा था कि सिस्टमिक इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि सिस्टमिक एंटी फंगल कैटेगरी में आ रही थी। और ये जो ड्रग है ये सबकुटेनियस भी यूज़ किया जाता है, सबकुटेनियस इन्फेक्शन में भी, और इसके अलावा सिस्टमिक में भी दी जा रही होती है, ठीक है।